नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले चलिए इसके कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला और हनुमान बाहुक, इन सभी रचनाओं में रामचरितमानस अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसने कवि को प्रसिद्धि के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। तुलसीदास जी के संपूर्ण काव्य में राम के प्रति समर्पित भावना की अभिव्यक्ति हुई है। उनका भाव क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। लोक मंगल की भावना उनके काव्य का सर्वाधिक सशक्त और प्रभावी पक्ष है। उनके काव्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि की व्यापकता है। लोक जीवन की सरल और सहज चित्रण जैसा तुलसीदास जी के काव्य में है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिला। तुलसीदास अवधी तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं के सिद्धहस्त कवि हैं। उनकी काव्य रचनाओं में एक और जहाँ शांत, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र और वात्सल्य रस का परिपाक है, तो वहीं दूसरी ओर अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत जैसे अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ का यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आप जानते हैं कि सीता जी के स्वयंवर के लिए उनके पिता महाराज जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो भी शिवजी के इस धनुष को खंडित करेगा, उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। तो जब सीता जी का स्वयंवर आयोजित किया गया, उसमें राम द्वारा शिव धनुष के भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि परशुराम जी शिवजी के भक्त थे और शिवजी के धनुष को तोड़े जाने से वे बहुत क्रोधित हो गए और वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना एक मुहावरा है। और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर ही अंततः उनका गुस्सा शांत हुआ। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, संवाद का अर्थ है बातचीत, उस प्रसंग को यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में उस प्रसंग को दिया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्यात्मक भाषा से देते हैं। लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति ही इस प्रसंग की विशेषता है। प्रिय बच्चों, इस पाठ की भाषा अवधी भाषा है, जो थोड़ी कठिन भाषा है, इसलिए इस पाठ को आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिएगा। मैं भी एक एक शब्द का आपको अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या करूंगी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर श्री राम परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के उद्देश्य से कहते हैं कि हे नाथ, नाथ मीन स्वामी, शंभु धनु, शंभु का धनुष यानी शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, खंडित करने वाला, होई ही होगा केउ कोई, दास सेवक। तो श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु कह कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयसु का अर्थ है आज्ञा, कहिए कहिए, किन क्या, मोही मेरे लिए, सुनी रिसाई, रिसाई मीन्स क्रोधित होकर, कोही मीन्स क्रोधी। तो राम जी कहते हैं परशुराम से, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इन बातों को सुनकर सुनी रिसाई क्रोध में भरकर बोले मुनि को ही। जो क्रोधित स्वभाव के मुनि हैं परशुराम जी, वो बोले क्रोध में भरकर। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। कि सेवक वो होता है जो करे सेवकाई, सेवा के कार्य करता है। अरि करनी मीन्स शत्रु कर्म, करे हैं तो करिए लड़ाई, लड़ाई मीन्स लड़ाई, युद्ध। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा के कार्य करता है
और यदि शत्रु के कार्य किए तो मुझसे युद्ध करना ही होगा। शत्रु कर्म क्या किया था? क्योंकि उनके आराध्य शिव जी का धनुष खंडित किया था राम जी ने। सुनेहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनेहु सुनो, जेहि जिसने शिव धनु शिव जी का धनुष तोरा तोड़ा, सहस बाहु सहस बाहु एक राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थी, सम समान रिपु शत्रु मोरा मेरा। तो परशुराम जी यहाँ कहते हैं कि सुनहु राम, सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जाई हैं सब राजा। सो वो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाजा समाज, जो राजाओं का वहां समाज बैठा हुआ था, राज समाज, उनके विषय में कहा गया है। नाते नहीं थे, मारे जाए हैं, मारे जाएंगे सब राजा, यहाँ उपस्थित सारे राजा। तो परशुराम जी कहते हैं वो राजाओं के इस समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ उपस्थित सारे राजाओं को मार दूंगा, उनका वध कर दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब लक्ष्मण जी का यहाँ वार्तालाप में आगमन होता है। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परसु धरहि अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असीरिस कीन्हि गोसाई। बहु मीन्स बहुत सारी, धनु ही धनुष, जो बच्चे खेल खेल में जिन कच्ची लकड़ियों के धनुषों का इस्तेमाल करते हैं, उन धनुषों के विषय में यह कहा गया है। धनुष रूपी खिलौना। तोरी तोड़े हैं, लरिकाई बालपन में, बचपन में। यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारी छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, कबहु न असी रिस कीन्हि गोसाई, कबहु कभी भी ऐसा रिस क्रोध कीन्हि किया गोसाई, कि श्रीमान जी तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध हम पर नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। यही इसी धनुष पर ममता प्रेम के ही हेतु, किस कारण, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। अब इन बातों को सुनकर, लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर क्रोध में भरकर, रिसाई क्रोधित होकर, कह बोले भृगुकुल केतु परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी ऋषि भृगु के वंश के थे और इसलिए उन्हें भृगुकुल का केतु कहा गया है। केतु मीन्स ध्वजा। तो यहाँ परशुराम जी के लिए कहा गया है कि ऐसी बात सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल केतु बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजा के पुत्र। नृप का अर्थ है राजा, बालक राजा का पुत्र, अर्थात राजकुमार। काल बस, काल के वशीभूत, मृत्यु के वशीभूत, बोलत बोल रहा है, तो ही न संभार, संभाल कर, अपने वचनों को संभाल कर। यहाँ जैसे कह देते ना जबान संभाल के बोलना, तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, तू मृत्यु के वशीभूत होकर अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि ये जो त्रिपुरारी का धनु है, त्रिपुरारी धनु से तात्पर्य शिव जी का धनुष, शिव जी के इस महान धनुष की महत्ता सारा संसार जानता है, विदित जानता है, सकल संसार, कि ये कितना महान धनुष है, और तू इसे धनु ही के समान बता रहा है, यानी खिलौने के समान बता रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा हंसकर, हंसी हंसकर, हमरे जाना, हमारे लिए तो, सुनहु देव, सुनो देव, सब धनुष समाना, सारे धनुष समान हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि श्रीमान जी हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्या क्षति, हानि, नुकसान, लाभु लाभ, फायदा, जून, जून का अर्थ है पुराना, जो बहुत पुराना हो चुका है। धनु, धनुष तोरे, तोड़ने पर। देखा राम नयन के, नयन का अर्थ है नया। नयन के दो अर्थ होते हैं, एक आंख, लेकिन यहाँ नयन का तात्पर्य है नया, नवीन। भोरे मीन्स धोखे में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें इस पुराने धनुष के टूट जाने से कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं है, और
राम ने तो इसे नए धनुष के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत छूते ही टूट गया रघुपति। राम जी का ना दोषु, दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, और मुनिवर बिनु काज बिना कारण के करिए कर रहे हैं कत क्यों रोसु क्रोध। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये धनुष तो राम के छूते ही टूट गया है, उनके स्पर्श करते ही टूट गया। हे मुनिवर, आप तो बिना ही कारण क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसट सुने ही स्वभाव न मोरा। चित्ते का यहाँ अर्थ है देखकर, परसु फरसा यानी जो उनका शस्त्र सा फरसा एक्स, ओरा और सट का यहाँ अर्थ है मूर्ख, सुने हूँ सुना नहीं, स्वभाव स्वभाव। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, हे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में क्या नहीं सुना है। बालक बोली बंधो नहीं तो ही तुझे, बालको बालक बोली समझकर, बंधो वध करना मार डालना। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल यानी क्या केवल मात्र, मुनि जड़ जान ही मोही, जड़ का मीन्स मूर्ख, जान रहा है, मोही मुझे। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि मैं बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है जीवन भर के लिए, अति कोही क्रोधित स्वभाव का हूँ, बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ, विश्व विदित सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। क्षत्रिय, क्योंकि राम और लक्ष्मण भी क्षत्रिय कुल के ही राजकुमार थे। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और बाल ब्रह्मचारी तथा बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ मैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल भुजाओं के बल से भूमि इस धरती को भूप राजा बिनु रहित कीनी कर दिया है, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और विपुल कई बार महिदेवन ब्राह्मणों को दीनी दे दी है, और कई बार ब्राह्मणों को यह भूमि मैंने दान में दे दी है। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया है, और कई बार इस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कि मेरे इस फरसे को, फरसा जो शस्त्र परशुराम जी अपने पास रखते थे एक्स, कि मेरे इस फरसे को बिलोक देख, महीप कुमार राजा का पुत्र राजकुमार, कि हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देख। क्या विशेषता है इस फरसे की। सहस बाहु भुज छेद निहारा, कि मैंने अपने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की सारी भुजाओं को काट दिया था, उसकी भुजाओं का छेदन कर दिया था। मातु पिता ही जनि सोच बस, करही महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पिता ही माता पिता, सोच बस उनके बारे में सोचना, चिंता करना, करसी महिष किशोर राजा का पुत्र राजकुमार। और यहाँ परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन, अर्थात उन्हें चिंता में मत डाल, क्योंकि जब संतान की मृत्यु होती है तो माता पिता को तो चिंता होती ही है। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि तू मरकर अपने माता पिता को सोच में मत डाल, चिंता में मत डाल। गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर, और मेरा यह जो परसु फरसा, मोर मेरा, घोर यानी भयानक है। अभरक का अर्थ है बच्चे, जो गर्भस्थ शिशु होते हैं, माता की गर्भ में पलने वाले जो शिशु होते हैं, उनके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा है, और मेरा यह फरसा तो माता के गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। बिहासी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटवानी। बिहासी हंसकर, लखन लक्ष्मण बोले मृदुबानी, मीठी बानी, बानी स्वर में, मीठे स्वर में, हालांकि व्यंगात्मक स्वर है, बट
पोलाइट है, थोड़ा हम्बल है, क्योंकि बहुत हल्की आवाज में वो व्यंग कर रहे हैं। अहो मुनीष महाभट मानी, अहो अरे मुनीषु मुनिवर महाभट, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, मानी मानना पड़ेगा। यहाँ परशुराम जी की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी में बोले कि हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावत फूंकी पहारू। पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखा रहे हो कुठारो, अपना कुठार, अपना शस्त्र एक्स। चाहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी पहारू, पहारू यानी पहाड़, फूंक मारकर, कि आप मुझे बार बार अपना कुठार दिखाते हो। क्या फूंक मारकर किसी पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेत रजनी देखी मरी जाही। इहाँ यहाँ कुम्हड़ बतिया काशी फल का एक छोटा सा फल, अर्थात निर्बल, जो निर्बल फल होता है और डाल से छूते ही जो टूटकर अलग हो जाता है। कोई नाही नहीं, कि यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया जैसा निर्बल फल नहीं है। जे तरजनी देखी मरी जाही, जे जो तरजनी, तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास की प्रथम उंगली को तर्जनी उंगली कहा जाता है। देखी मर जाही, देखते ही मर जाएंगे। तो यहाँ लक्ष्मण परशुराम जी से कहते कि हम काशी फल के छोटे से फल, निर्बल फल नहीं हैं कि जो तर्जनी उंगली के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे या टूट जाएंगे। देखी कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी देखकर, कुठारू कुठार, सरासन धनुष, बाना बाण, मैं कछु कहा, कुछ कहा मैंने, सहित अभिमाना, अभिमानवश। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो कुठार और धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा था, क्योंकि परशुराम जी ने कुठार धारण किया हुआ था और धनुष बाण उठाए हुए थे, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे बहुत बहादुर और वीर और महायोद्धा है। तो यहाँ लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि मैंने तो आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण देखा था और आपने वीर वेश धारण किया हुआ है, इसीलिए मैंने कुछ अभिमान से कुछ कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोक, जो कछु कहऊ सहो रिस रोकी। भृगुसुत, हे भृगु के पुत्र, समुझी का अर्थ है समझकर, बिलोकी देखकर, सहो सहन कर रहा हूँ, रिस क्रोध। और आप ऋषि भृगु के पुत्र हैं यह समझकर, और आपके गले में जनेऊ देखकर मैं अपने क्रोध को रोककर अपने वचनों को सहन कर रहा हूँ। यानी लक्ष्मण जी एक और बड़ी कड़वी बात उनको कहते हैं कि आप ऋषि भृगु के पुत्र हैं और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसीलिए मैं आप पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ और आपके कहे हुए वचनों को मैं सहन कर रहा हूँ। अन्यथा सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। सुर का अर्थ है देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, और गाय, हमरे हमारे कुल वंश में, खानदान में, इन पर न सुराही, सुराही मीन्स वीरता, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश की ये परंपरा है, देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते, अर्थात हम इन पर आक्रमण नहीं करते, क्योंकि बंधे पापू अपकीर्ति हारे। बंधे मारने से पापू पाप चढ़ता है, अपकीर्ति हारे, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अपयश होता है, अपमान होता है, पूरा जगत बुराई होती है। मारतहु पाप परिये तुम्हारे, मारतहु मारने से पाप पैर, परिये पड़ते हैं तुम्हारे। और यदि इस पर भी आप मुझे मारेंगे, यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना ही उचित है, अर्थात यदि आप इस पर भी मुझे मारेंगे तो मैं आपके चरण ही पकड़ लूँगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि करोड़, कुलिश कठोर, व्यर्थ बेकार, धरहु धारण किया हुआ है, धनु धनुष, और बाण कुठारा कुठार।
फरसा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों करोड़ों वज्रों के समान हैं। इतने कड़वे वचन आप बोलते हो कि वो ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपने तो व्यर्थ में ही अपने ये शस्त्र धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अनुचित, गलत, कहेहु, कहा हो, क्षमहु, क्षमा कर दो, महामुनि, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दो, सरोष, क्रोध के साथ, गिरा, गंभीर, गंभीर वाणी में। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कहा हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष, और लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर स्वर में बोले। अर्थात परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोध करते हुए बड़ी गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कल घालकु। कौशिक विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद मंद बुद्धि, येहु यह बालक, कुटिल कठोर है, कालवश मृत्यु के वशभूत है, और निज कुल घालकु, निज मीन्स अपने कुल वंश का, घालकु नाश करने वाला है। यहाँ परशुराम जी कौशिक यानी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे कहना नहीं सुनते हैं तो या तो उनके अभिभावकों, उनके माता पिता से शिकायत लगाई जाती है या उनके गुरुजन से शिकायत की जाती है। यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र जी से संबोधित करते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी के बारे में कि हे विश्वामित्र, यह जो बालक है यह बहुत कुटिल है और कालवश है, मृत्यु के वशीभूत है, और यह अपने कुल का संपूर्ण नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश सूर्यवंशी, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, और राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, निपट मूर्ख, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं, अबुधु नासमझ है, मूर्ख है, और असंकु का तात्पर्य है निर्भीक है। और परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं लक्ष्मण जी के बारे में, सूर्य वंश रूपी संपूर्ण चंद्रमा है, उस चंद्रमा में यह जो बालक है वो कलंक के समान है, क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रमा में भी एक निशान है। तो यहाँ कलंकित चंद्रमा की तुलना लक्ष्मण से करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि यह भानुवंश रूपी संपूर्ण चंद्रमा पर लगने वाला कलंक है, और यह निरा उदंड, बेवकूफ, मूर्ख और निर्भीक है। कालक वलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कालक वलु काल का ग्रास, छन छन माही क्षण भर में, खोरी दोष। और यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि यह बालक क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है, अर्थात मृत्यु के मुंह में समाने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम्हें हटकहु जो चहहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। तुम्हें तुम हटकहु रोके, जय यदि उबारा बचाना, प्रतापु यश, रोषु क्रोध, सुजश यश। और परशुराम जी यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहते हैं कि यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो कृपया करके इसे मेरे बल, क्रोध और प्रताप के बारे में बताओ। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। अर्थात आप स्वयं ही अपने मुंह से अपनी तारीफें कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। आपने अपने मुंह से ही अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहहु, जनिरिस रोकी दुसह दुख सहहु। नहीं संतोष, यदि इस पर भी संतोष नहीं है तो पुनि दोबारा कुछ कहूँ, कह लीजिए।
जनि रिस, रिस रोक कर, क्रोध को रोक कर, दुख न सहहु, दुख मत सहिए। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि आपको इस पर भी संतोष नहीं होता तो दोबारा कुछ कह लीजिए, और इस क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीरव्रती, जिसने वीरता के व्रत का पालन करने का व्रत लिया है। धीर धैर्य, अछोभा क्रोध रहित, गारी गाली, पावहु प्राप्त करते हो। आप वीर हैं और धैर्यवान हैं, इसलिए आप क्रोधित मत होइए, आपको ये शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जनावद ही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर, सूर का अर्थ है शूरवीर, योद्धा। समर युद्ध, करही करते हैं, जनावही प्रकट करते हैं, आपू स्वयं, विद्यमान उपस्थित, रण युद्ध, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कथई कहते हैं, प्रतापु अपना प्रताप। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि शूरवीर तो अपना पराक्रम युद्ध में दिखाते हैं, बातों से ही केवल अपनी वीरता का बखान नहीं करते जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, और युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते रहते हैं। और आगे कहते हैं, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कालू यानी मृत्यु को, हाक यानी जबरदस्ती बुला रहे हैं। और लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो जैसे मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुलाकर लाते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरहु कर घोरा। सुनत सुनकर, वचन कठोरा कड़वे वचन, परसु कर घोरा, कर मीन्स हाथ और घोरा का अर्थ है भयंकर। और लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी कुठार को, अपने शस्त्र को हाथ में सुधार कर उठा लेते हैं, अर्थात कसकर पकड़ लेते हैं, और कहते हैं, अब जनि देई दोषु मोहि लागू, कटुवादी बालक बध जोगू। दोषु दोष, मोहि लागू मुझे, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बालक बध जोगू मरने योग्य है। और क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि यह कड़वा बोलने वाला बालक लक्ष्मण जो मेरे सामने कड़वे वचन बोल रहा है, अब यह मरने योग्य है, अर्थात अब मैं इसको मार दूंगा। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भा साचा। बिलो की समझकर बाल बालक, बहुत में बाचा मैंने इसको बचाया छोड़ा है, अब यह मरनिहार मरने योग्य है, भा साचा सच में। और परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इसको बालक समझकर बहुत बचाया है, इसके प्राणों की रक्षा की है, किंतु अब यह सचमुच में मरने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमी है अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र कहा, बोले, क्षमी है क्षमा कर दीजिए अपराधु अपराध को, बालकों के दोष यानी उनके अपराधों को और गुणों को, गनहि न साधु साधु नहीं गिन। यहाँ विश्वामित्र जी आ जाते हैं बीच में और कहते हैं कि सज्जन बालकों के गुण दोषों का महत्व नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर का अर्थ है तेज, अकरुण करुणाहीन जिसमें दया नहीं है, को ही क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु से द्रोह करने वाला। तो यहाँ फिर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, मैं तीव्र कुठार लिए हुए हूँ, अर्थात मेरे हाथ में बड़ी तेज धार वाली कुठार है, मेरे हृदय में कोई करुणा भी नहीं है, मैं बहुत क्रोधी भी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला बालक खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और इसके उत्तर देने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? हे विश्वामित्र जी, केवल आपकी वजह से। नाते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे यही अपने कुठार से काट डालता। गुरही उरिन होतहु श्रम थोरे, और थोड़े से परिश्रम करके ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात अपने गुरु का जो मुझ पर ऋण है वह मैं उतार देता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरे हरे सूझ। कह हृदय, अपने मन ही मन में सोच रहे हैं और हंस रहे हैं। मुनहि हरे हरे सूझ, कि मुनि परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। हरा ही हरा दिखना एक मुहावरा भी है, क्योंकि ये इनको कोई साधारण पुरुष समझ रहे हैं और अपनी वीरता का बखान इन पर दिखा रहे हैं। विश्वामित्र सोच रहे हैं, अय मैं खांड न ऊख मैं,
अजऊ न बूझ अबूझ। आय में से यहाँ तात्पर्य लोहे से बना, खांड खड़ग तलवार। इसका एक अर्थ गन्ने के रस से बना मीठा पदार्थ भी होता है। ऊख में गन्ने से बनी, अजहू अभी तक, अबूझ ना समझ। तो यहाँ परशुराम जी के वचन सुन विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मुनि को अभी तक अनेकों क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान ही समझ रहे हैं। जैसे श्रावण मास में हुए अंधे व्यक्ति को चारों तरफ मुनि की तरह हरा ही हरा दिखता है, ये लोहे से बनी खड़ग को गन्ने के से बनी खांड के समान समझकर नासमझ बने हुए हैं। अर्थात राम और लक्ष्मण जैसे वीर पुरुषों को भी ये सामान्य क्षत्रियों की भांति समझ रहे हैं। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जात विदित संसारा। कहेहु लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनि शील तुम्हारा, क्योंकि परशुराम जी निरंतर अपने बल और पौरुष का यहाँ पर बखान कर रहे थे और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। और इसीलिए आगे यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता, यानी सब जानते हैं। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो बहुत अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं और अब आप पर केवल गुरु का ऋण बचा हुआ है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। सोच बड़ जी के चिंतित होना, सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है, आप हमसे वो ऋण वसूलेंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और अब तो बहुत दिन भी बीत गए हैं, अब तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी है व्यवहार्य बोली, इसलिए अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। व्यवहार्य यानी बनिया, जो हिसाब रखता है पैसों का, उसको आप बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली और मैं अपनी थैली खोलकर अभी आपका ऋण जो है, जो आपने मेरे माथे पर काढ़ा है, वह ऋण चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना जो कुठार है, अपना जो शस्त्र है, वो सुधार कर पकड़ लिया अपने हाथ में और हाय हाय सब सभा पुकारा। उस सभा में बैठे जितने लोग थे सब हाहाकार करने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भृगुवर परसु देख बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। भृगुवर भृगुवंश में श्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी, विप्र ब्राह्मण, बचो बचा रहा हूँ, नृपद्रोही राजाओं का दुश्मन। क्रुद्ध लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे भृगुवंश में श्रेष्ठ मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, फरसु दिखा वही मोही, मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हो और मैं आपको छोड़ रहा हूँ केवल ब्राह्मण समझकर। विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, विचार कर, आपको ब्राह्मण सोचकर ही मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। मिले न कबहु, कभी नहीं मिले, सुभट महायोद्धा, रणगाढ़े अच्छे योद्धा, कि हे मुनिवर, आपको कभी अच्छे योद्धा युद्ध करने के लिए इसका मतलब मिले ही नहीं। और हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर के ही श्रेष्ठ हैं। वो कहते हैं ना कि अपने घर में ही वीर बनता है, कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। और लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगे कि नहीं, गलत है, गलत है। रघुपति सह नहीं लखन निवारे। और तब श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी आंखों के इशारे से रोक लिया, नेत्रों के संकेत करके लक्ष्मण जी को और ज्यादा बोलने से रोका। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुक्रसानु। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर, उनके गुस्से को बढ़ते हुए देखकर, उसे शांत करने के उद्देश्य से जल के समान, जैसे अग्नि को जल शांत कर देता है,
वैसे वचन रघुवंश के सूर्य श्री राम ने बोले, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने अग्नि के समान बढ़ते हुए गुस्से को शांत करने के लिए अपने जल के समान शांत वचनों को बोला। तो विद्यार्थियों, यह था आपका पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।